जैसे हमने आपको बताया था एक बहुत ही बर्निंग इशू है हमारे माशरे के अंदर, उसको हमने डिस्कस करना है कि ये तब्दीली अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, क्या इसके पीछे तालीम का ज़्यादा होना या कम होना है, या फिर इसके पीछे ख़वातीन का अपने हुकूक़ के बारे में ज़्यादा अवेयर होना है। इस्लामाबाद में खुला और तलाक़ के केसेस के अंदर तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। फैमिली कोर्ट्स में रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद केसेस दायर हो रहे हैं, जबकि खुला और नान नफ़क़ा के औसतन 38 केसेस फ़ी घंटा अदालतों का रुख कर रहे हैं। अच्छा, और रवां साल खुला के केसेस की तादाद जो है वो 45,000 से तजावुज़ कर चुकी है, और 45,000 का मतलब ये है कि हर माह तकरीबन 9,000 से ज़ायद केसेस हैं। 5 महीने पूरे नहीं हुए। बिल्कुल, अभी 5 महीने पूरे नहीं हुए कि जो आपको मिल रहे हैं कोर्ट्स में। और ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, बल्कि एक बड़ी संगीन समाजी बहरान की भी निशानदेही हो रही है यहाँ पे हमारे पास। क्यों हो रही है ये, क्या वजह है? माहिरीन के मुताबिक रोज़गार एक प्रॉब्लम है, मंशियात का इस्तेमाल एक प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद मंशियात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, ये पार्टीज़, कल्चर्स, यहाँ पे सोशलाइजेशन होती है, सोशल इशूज़ होते हैं, घरों के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्या ये चीज़ें प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, या फिर फाइनेंशियल हेल्थ कमज़ोर होना किसी एक पार्टनर की, दोनों में से ये इस चीज़ का बेस बन रहा है? अब इस इशू को अगर हम एड्रेस नहीं कर रहे तो हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं अपनी ही सोसाइटी के साथ। कमज़ोर क्यों पड़ रहा है फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर, घरों का स्ट्रक्चर, रिश्तों का स्ट्रक्चर? नौजवान नस्ल शादी की जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं, या ज़हनी तौर पे किन दबाव का शिकार बन रहे हैं? इस सब को एड्रेस करने के लिए हमारे पास आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, मौजूद हैं। हम करेंगे इनसे बात इस इशू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज बीइंग हियर। प्लेजर जी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आलिया, हम वो जनरेशन है जेन ज़ी जिन्होंने अपने पेरेंट्स की मैरिजेस भी देखी और हमने उनकी बातें भी सुनी हुई हैं कि भाई हमारे अब्बा अम्मा कहती थी हमारे अब्बा ने शादी करके भेजा तो कहा बेटा वहाँ से जनाजा ही निकल कर आएगा, वही तुम्हारा घर है। उसके बाद हमारी जनरेशन आई, हमारी जनरेशन के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आई, और जहाँ पर हमें थोड़ा जुल्म नज़र आया हमने आवाज़ उठाना शुरू की। अब हमसे जो अगली जनरेशन है वो तो कहते हैं कि इतनी सी भी इनकन्वीनियंस आ गई है ना तो ये हमारा राइट है, जो कि है, बट समटाइम्स एक्सप्लॉइट भी किया जाता है इस चीज़ को। व्हाट्स योर टेक? आई बिलीव दैट इनटॉलरेंस, आपको पता है मैं कुछ दिन पहले देयर वाज अ क्लाइंट दैट केम इन, शी ड्रॉप्ड इन एंड उन्होंने बोला कि उनको कंसल्टेशन चाहिए। हमारे माशरे में जब आप अब किसी से मशवरा मांगो, आपको तायीद चाहिए, ठीक है। पेड कंसल्टेंसी में ख़ातून का ख्याल ये था, जो उन्होंने रीजंस असाइन किए, तो मैंने उनसे कहा कि यार अभी शादी को सिर्फ 3 माह हुए हैं और मैं नहीं समझती हूँ कि इस बुनियाद पर खुला लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी जो मशवरे आप मुझे दे रही हैं तो मेरे घर में माँ मौजूद है, ऑल दैट आई वॉन्ट इज़ लाइक आपको हमने पे किया है, आप खुला दायर कर दें। प्रॉब्लम उस माइंड सेट का है, और मुझे लगता है शायद हम कहीं तरबियत में, शायद हमारी माएँ हमारी तरबियत में वो बैलेंस मौजूद था कि जिसमें हमारी ये कोशिश थी कि आप घर को भी चलाएं, आप बाहर जाके आप जितने भी पावरफुल हैं, जब आप घर पर आते हैं वापस तो आप हम्बल हैं, आप अकोमोडेटिंग हैं। अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो बीवी थोड़ा सा टॉलरेट कर ले, अगर बीवी बहुत गुस्से में है तो हस्बैंड। दैट्स हाउ फैमिली स्ट्रक्चर, और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान का, या पाकिस्तान का एक जो अपना कल्चर है, इसका जो एक पूरी दुनिया देखकर हैरान होती है कि हमारी फैमिलीज कितना। अली साहब, आपने इतने केसेस देखे अपने करियर के अंदर, आपने लोग देखे, लोगों से बात की, लोगों के ओपिनियंस को जाना, और फिर उसके बाद माइंड के अंदर जानना एक चीज़ है कि जो आपके ओपिनियन में से पता चला कि तायीद चाहिए उनको एक प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं चाहिए जी। ये नंबर्स जो आ रहे हैं सामने, इन्होंने आपको हैरान किया? ये इसलिए ये परेशान कुन है, हैरान से ज़्यादा मेरा ख्याल इसलिए परेशान कुन है कि कहीं हम जो देख रहे हैं, आप जो बात कर रहे थे ना कि इकोनॉमिक्स भी इसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। अगर फाइनेंशली बहुत अच्छा कपल है तो मैं एक वो देख रही हूँ कि बहुत अच्छा कपल है और विदाउट एनी रीज़न पैरेलल जो रिलेशनशिप रखी जा रही है, चाहे वो मेल की तरफ से और चाहे फीमेल की तरफ से। अब सरप्राइजिंग ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों तक देखें तो ये हमारे पास कंप्लेंट्स ख़वातीन की तरफ से नहीं आती थी। आई थिंक लास्ट में कुछ सालों में मैं देख रही हूँ कि ख़वातीन की कंप्लेंट्स, और वो कहती हैं क्या बुरा किया भाई, क्या है, ही वॉज माल ट्रीटिंग, ही वॉज चीटिंग एंड हिज चीटिंग हैज़ जस्टिफाइड माय चीटिंग जी, और विद द किड्स बीइंग देयर। आप उसका इम्पैक्ट ये सोचिए कि उन बच्चों के लिए क्या है, विच वी ट्राई कि जितना लॉस मिटिगेट करें, क्योंकि एक तो शादी मेरा ख्याल है टूटने का नुकसान हस्बैंड एंड वाइफ को सबसे कम होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा उनकी तबाही हो जाती है। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये जो आपने तलाक के ज़्यादा केसेस या ज़्यादा रुझान देखा है, ये आपने कौन सी जनरेशन के अंदर ज़्यादा देखा है? यंगर लॉट के अंदर ज़्यादा देखा है या फिर
मिलेनियल्स जो हैं उनके अंदर भी आपको यही शरह नज़र आती है? आई थिंक ये मिलेनियल्स से बढ़ती बढ़ती यंगर लॉट में तो बिल्कुल टॉलरेंस बहुत कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता भी नहीं है कि इट लाइज विद इन देम, दे आर हैविंग दिस रश ऑफ एवरीथिंग विच इज़ कॉजिंग दिस यू नो इमीडिएटली जज करना, कोई एक चीज़ देख कर कहना इसको आग लगा दो, इस पे लानत भेजो, इज़ अ वेरी यू नो जेनेरिक टर्म दैट इज़ बीइंग यूज्ड दीज डेज, जो मुझे लगता है कि ऑफेंसिव है, आप किसी के लिए मुनासिब नहीं है ना। आप ये देखिए, आपका इखलाक आपकी का हथियार है। आप अच्छा बोलेंगे, तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैला था। They call themselves honest, कि हम honest ज़्यादा है। इन केसेस की जो ज़्यादा शरह है वो बच्चों के बाद या बच्चों से पहले किन कपल्स में ज़्यादा आ रही है? ये आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि बच्चों के बगैर वाले भी जो है वो उतने ही तंग हैं, और बच्चों के साथ वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते। बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा इसकी ज़िम्मेदारी है। पोस्टपार्टम जो औरत का डिप्रेशन है वो आदमी समझने से कासिर है। अच्छा, मतलब इतने हैरान कुन बाज़-औक़ात केसेस आते हैं कि वो आप हैरान हो जाते हैं। वो जी 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए शादी के, शी इज़ नॉट कंसीविंग। मतलब यार दिस इज इम्प्रैक्टिकल, दिस इज समथिंग। और ये वो नहीं कह रहा, लड़का नहीं कह रहा, चलें वो इमेच्योर होगा, उसको समझ नहीं है, उसकी पूरी ससुराली फैमिली इकट्ठे होकर आई है कि देखें जी ये प्रॉपर अपना केयर नहीं करती, ये यूँ नहीं करती, ये यूँ नहीं करती, और इसके घर वाले भी इसको समझाते नहीं है। अच्छा, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड एड्रेस व्हाट आलिया साहिबा हैज जस्ट सेड कि एक इंसान आप 50 लोगों को नहीं समझ सकता। आप 50 लोग एक इंसान को समझने की कोशिश करें तो वो एक ज़्यादा आसान टास्क हो जाएगा, लेबर डिवाइड हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन जाएगी। विद दिस आई कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि आप जब इन कपल्स को देखते हैं या इन कंप्लेंट्स को देखते हैं, इसके अंदर चलें कुछ तो बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। कपल के दरमियान कोई पैरेलल रिलेशनशिप या मर्द की साइड पे औरत की साइड पे चल रहा है, वो बात ईगो पे आ जाती है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसमें घर के अंदर रंजिशें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद डिमांड्स होती हैं फाइनेंशियल। वर्किंग वुमेन फेस दिस द मोस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वुमेन वर्किंग इन द फील्ड, दे फेस दिस द मोस्ट कि तुम्हारी जिम्मेदारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी है घर की, तुम्हारी जिम्मेदारी ये बच्चे पैदा करना भी है जो तुम कैरी कर रही हो अपने साथ, और फिर इनकी तरबियत करना भी, और इनकी That is a lot for a single human being to handle. एक अकेला मर्द भी हैंडल नहीं कर सकता वो सब कुछ। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये इश्यूज पहली नस्लों में भी मौजूद थे जी, लेकिन अब आवाज़ उठाना अपनी जगह, लेकिन सोसाइटी के सोशल फैब्रिक में जो फ्रिक्शन बर्दाश्त करने की कुव्वत है, क्या उसके अंदर हमें कमी नज़र आ रही है? इस वजह क्या बन रही है? मुज़म्मिल, एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, हमसे पहले की जनरेशन्स में माएँ घरों पर सिर्फ जो है वो केटर करती थी बुनियादी ज़रूरतों को, बच्चे पैदा कर लिए, घर का काम काज किया। मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं है, वो बिल्कुल काम है। अपने बच्चों को खाना खिलाया एंड दैट इज़ इनफ। मर्द जो कमाता था वो उसके हिस्से में आता था। कहीं जो वो डेफिशिएंसी थी ना, उससे वो ड्रीम, वो ख्वाब तैयार हुआ है जो ये आपके सामने, जो मैं आपके सामने हूँ कि नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब अलमिया क्या हुआ? अलमिया वहाँ पर हुआ जब वो खातून जो है वो अब फील्ड में भी काम कर रही है, वो घर आकर भी डबल वही काम कर रही है जो उसकी माँ कर रही थी। यानी वो घर का चूल्हा चौखा भी कर रही है, वो बच्चे भी पैदा कर रही है, वो बच्चे पाल भी रही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई तुमने किया क्या है? तुम तो सारा दिन दफ्तर में होती हो। दैट आई थिंक वो एक लेवल आता है जहाँ पर वो औरत कहती है कि बस अगर यही टॉर्चर शादी है तो ये तो बच्चे तो मैंने कर लिए। अच्छा, और बहुत सारे सवाल सॉरी आयशा, एक जो चीज़ आजकल बड़ी आम है, वो कहती है बच्चा पैदा कर लिया ना, लात मारो इसको, करो बंदे को। मतलब रिलेशनशिप में बच्चा कर लिया ना तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है? इसका क्या करना है? जब फाइनेंस मैंने पैसा कमाना है तो किसके लिए मैं इस आदमी को। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी को आप देखें ना, स्पेशली ख़वातीन की, तो बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करना शुरू कर दूँ कि ख़वातीन की अपनी मर्ज़ी से वो काम करती हैं, एंड देन जब उनको घर के अंदर वो सपोर्ट नहीं मिलती, उनको वो काम भी करना पड़ता है, बाहर का काम भी करना पड़ता है, तो कुछ हद तक ना मुझे मर्द हजरात भी ठीक लगते हैं, अनलेस मर्द जो है ना उनकी हेल्प करना भी शुरू कर दें। अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल है तो हम इसकी तरफ नहीं जाते। अब ये बताइए कि इस जितने केसेस दायर हो रहे हैं उनमें से कितने जो है ना वो सक्सेसफुली डिवोर्स्ड हो जाते हैं या ग्रांट कर देती है अदालत उनको? आई थिंक पहले तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अब खुला तो आपने आकर कह दिया, खुला खातून का राइट है, शेल बी ग्रांटेड फोर्थ विद के अल्फाज के साथ है। सो शी विल बी, वंस शी इज सेइंग दैट आई एम नॉट रेडी टू लिव विद दिस पर्सन, मेरा ख्याल है मुश्किल से महीने 2 लगने,
महीने 2 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, अगर दूसरी पार्टी आ जाती है तो ऐसे वो डिसाइड और होना है। कितने और केसेस जो हैं कि जिनके घर वाले लड़की को चाहे या मना के अच्छा, या फिर लॉयर्स के थ्रू वो वापस ले सकती हैं? आई थिंक जब अदालत के अंदर मैटर चला जाता है तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फिर नहीं ख़वातीन में मेरी एक क्लाइंट खातून थी, बहुत आई थिंक प्रेस्टीजियस एक अदारे में बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर रही थी। लिटरली शी वाज बेगिंग मी एंड कि तुम बात करो, तुम करो, यू आर कन्विंसिंग, यू आर परसुएसिव, वो सुन लेगा। एंड आई लिटरली कॉल्ड द गाय एंड आई सेड सर, मतलब वो शी इज़ यू नो शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ सो मच इन लव एंड सर प्लीज़ आप इसको रिकन्सिडर करें। एंड ही एक्सप्लिसिटली टोल्ड दैट ही नेवर वांट टू लिव विद हर। ठीक है, सही है, The husband. खत्म जी। ओके। आप ये जो रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में हमारी अदालतों का भी बहुत अच्छा वो है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि अगर दोनों पार्टीज़ में ज़रा सी भी सूरत हाल नज़र आएगी कि कोई पैचअप करने की, आई थिंक बाज़ औक़ात लॉयर्स भी बहुत कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें ये समझ में आ जाए कि रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या अगर समझ में आ जाए कि जो इशू वो बता रही हैं वो इतना बड़ा नहीं है, तो हम उनको कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइलिंग केस, एब्सोल्युटली नॉट। आपको हम कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हैं, प्लीज़ इसको रिकन्सिडर करें हमें आपसे। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि एक आध एक्सपीरियंस हमारा ऐसा हुआ कि उसमें उन्होंने कहा कि आप लॉयर हैं, आपका ये काम नहीं है, आप हमें मत बताइए कि हमने क्या करना है, हम डिसाइड करके घर से आए हैं। और राइट आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने जो है वो खुला ले ली। द थिंग इज़ कि सबकी रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है, सबको पता है कि वो क्या झेल रहे हैं घर के अंदर या वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। वंस एक इंसान डिसाइड कर ले कि उसने एक इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना, तो फिर आई थिंक आप फिर नहीं उसके लिए कुछ भी कर सकते, उसको समझा भी नहीं सकते, उसके घर वाले भी उसको नहीं समझा सकते। ऐसे कुछ केसेस सब ने अपनी ज़िंदगियों में देखे होंगे, मैंने भी इसके बरक्स एक बात मैं सब लोगों को हमेशा कहती हूँ आयशा, कि अगर आप ये आपने अंडरटेक कर लिया है ना कि मैंने जिम्मेदारी ली है और मैंने इस बंदे के साथ निभानी है, तो वो चाहे औरत है या मर्द है, रिश्ता दोनों की नीयत से, जब आपकी नीयत पहले दिन ये होती है ना कि नहीं ये चूँकि फाइनेंशियली इससे ये पैसे निकालो, ये कर, अल्टीमेटली सब कुछ आपके पास आना है। अल्टीमेटली दोनों को, यानी आप दोनों रह जाएंगे, बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता वो यंग सीगल्स की तरह अपनी उड़ान उड़ जाएंगे। सो ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द रियल नेचर, ये अपने अंदर इम्पेशंस ख़त्म करें थोड़ा सा। मुझे लगता है कि रिश्ते को टाइम दीजिए। हम पहले ये करते थे, बड़े बुजुर्ग भी, अब ये बड़े बुजुर्गों में भी इंतशार है, चूँकि हमारे और उनके दरमियान मोबाइल हायल हो गया, ऐसे ही है। हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपने सेल्स को देने लगे, वो टाइम जो हम अपने पहले बड़ों को देते थे। ये मत शुरू करें, बहुत लंबा हमारा सेगमेंट हो जाएगा।